नेताओं पर फूट पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। टाइम्स नाउ नवभारत से राकेश टिकैत ने कहा है, किसान आंदोलन जारी रहेगा, अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। एमएसपी पर कानून बनने तक वापस नहीं जाएंगे। सरकारी मुकदमे वापस लें और साथ ही 4 तारीख को आंदोलन मजबूत करने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। टिकैत साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के जो कुछ नेता कह रहे हैं कि अब जिस वजह से हम आंदोलन किया था, हमने जो मुद्दा था कृषि कानून, वो वापस ले लिया गया है, लेकिन वो अब आंदोलन खत्म करने की राह पर है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आपको कहा क्या उन्होंने? नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सर। कहाँ आया? पूरे मीडिया में चल रहा है काफी ज्यादा, वो लगातार कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि टिकैत साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के जो कुछ नेता कह रहे हैं कि अब जिस वजह से हम आंदोलन किया था, हमने जो मुद्दा था कृषि कानून, वो वापस ले लिया गया है, लेकिन वो अब आंदोलन खत्म करने की राह पर है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आपको कहा क्या उन्होंने? नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सर। कहाँ आया? पूरे मीडिया में चल रहा है काफी ज्यादा, वो लगातार कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। एक ही है सब, कोई दूरियां नहीं बढ़। टिकैत साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के जो कुछ नेता कह रहे हैं कि अब जिस वजह से हम आंदोलन किया था, हमने जो मुद्दा था कृषि कानून, वो वापस ले लिया गया है, लेकिन वो अब आंदोलन खत्म करने की राह पर है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आपको कहा क्या उन्होंने? नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है सर। कहाँ आया? पूरे मीडिया में चल रहा है काफी ज्यादा, वो लगातार कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। एक ही है सब, कोई दूरियां नहीं बढ़ रही। और ये भी सूत्रों से आया है कि सरकार ने 5 नामों के लिए एमएसपी की समिति को बनाने को लेकर। ये सूत्र बड़ी बीमारी है, ये सूत्र सरकार से भी बड़ी बीमारी। आपके पास आया कुछ ऑफिस? ना, हमारे पास तो आया नहीं। आपके पास नहीं ना आया? आया नहीं। अच्छा सर, जो मीटिंग 4 तारीख को फैसला लिया जाएगा, ये मुद्दा क्या रहेगा पूरे तरीके से? उसमें ये रहेगा कि सरकार अभी बात तो मान नहीं रही, आंदोलन कैसे और मजबूत हो, उस पर बातचीत होगी। क्या क्या मुद्दे? मजबूती पे एमएसपी गारंटी कानून, मुकदमे और जो ट्रैक्टर हमारे यहाँ पे हैं, ये तो बहुत से सवाल है। टेनी वाला मामला है, ये तो जब होगा जब सरकार टेबल पे बैठेगी, और जब बैठी नहीं रही, हम भी 10 बात कहते रहो होंगे से ना सरकार जवाब दे रही। सरकार ने एक बीच में रख ली प्रेस के लोग, सरकार कुछ नहीं कहती, प्रेस के लोग सबसे ज्यादा देखे हैं। अच्छा, ये बताइए, इससे अगर सरकार समिति बना रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो जब तक पूरी तरीके से एमएसपी का दर्जा नहीं मिलेगा, आप वापस नहीं जाएंगे यहाँ? ना, यहाँ से वापस नहीं जाते। 4 तारीख को बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा की, अगर वो फैसला ले लेता है तो? कहाँ ले रहा फैसला? कोई फैसला ले लेता है तो? अरे क्यों फैसला लेगा? ना कोई फैसला ले रहा और ना कोई समिति की बात है कहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित गौतम इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अमित, जरा बताएं दर्शकों को कि किसानों की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि राकेश टिकैत तो आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि जिस वजह से हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, वो कृषि कानून, वो सरकार ने वापस ले लिया है संसद सत्र में, तो अब हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता वहां पर रुकने का। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर है, वो लगातार कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर दर्जा नहीं हो जाता और उनकी बाकी की मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में जो खबरें हैं कि जिस तरीके से सरकार संयुक्त किसान मोर्चा पर ज्यादा झुकाव दे रही है, इस पर इतना ध्यान नहीं दे, कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच दूरियां जरूर दिखती नजर आ रही हैं। और देखिए, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर भी मौजूद हूं, मेरे साथ किसान भी है, मैं बात करना चाहूंगा। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में खबर आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा की अनौपचारिक बैठक भी थी, जो रद्द हो गई 4 तारीख को बैठक, ऐसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि यह आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक एमएसपी पर दर्जा ना हो। देखिए, एमएसपी किसानों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे, किसी भी कीमत पे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं।
जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं ये भ्रामक खबरें हैं। आदरणीय टिकैत साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे हरियाणा का किसान हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, ये एकजुट है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि सोची समझी एक साजिश है। इस साजिश का भी पर्दाफाश होगा। सरकार चाहती है कि हम लोग जो है खेमे में बंट जाएं, राजस्थान अलग चला जाए और हरियाणा अलग चला जाए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हो जाए। ये संभव नहीं हो सकता। आज बहुत दिनों बाद, देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का किसान, देश का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इकट्ठा हुआ है और इस चीज से ही तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और जमीन खिसकी है। लेकिन आप जिस तरह के संयुक्त किसान के लीडर तो बोल रहे हैं कि अब कोई महत्व नहीं रह गया आंदोलन करने का, जिस वजह से हम आए थे वो कानून वापस हो चुका है। कौन कह रहा है? ये सब भ्रामक खबरें हैं। किसी ने आज तक कहा नहीं। जो अधिकृत रूप से जो SKM के जो हमारे जो लीडर हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता हैं, उनके मुंह से किसी भी उनके लीडर ने बोला है नहीं। वो चडूनी साहब चुनाव लड़ना चाहते होंगे तो उनका अलग है, वो हौच-पौच में अलग जो जाना चाहते हैं, वो चुनावी एजेंडा है उनका। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते वो एकजुट हैं, एक झंडे के नीचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का भी कहना है कि MSP पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे लेके रहेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए जल्द से जल्द आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। वो कर रहे होंगे, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो चुनाव लड़ने कोई भी लड़ सकता है, चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं। और भारतीय किसान यूनियन हो चाहे संयुक्त किसान मोर्चा, जो चुनाव की तरफ जा रहा है चला जाए, वो किस उससे क्या मतलब है? लेकिन आप आंदोलन जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक MSP का दर्जा नहीं पॉलिटिकल व्यक्ति है, बिल्कुल पॉलिटिकल अमित, हो रहा है तो यहाँ उससे पर कोई किसान मतलब कुछ कह रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत उन लोगों की बात अनसुनी कर देते हैं जो लोग जो इस कृषि कानून के पक्ष में थे, और उन लोगों के भी खिलाफ अब राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं जिन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मकसद था तीनों कृषि कानून वो तो सरकार वापस ले चुकी है। अब बने रहिए अमित हमारे साथ। दरअसल चडूनी ग्रुप के एक नेता सतीश ने राकेश टिकैत की तरफ से इशारा करते हुए कहा है कि आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। सुनिए। आज कुछ महत्वाकांक्षी जो हमारे संयुक्त मोर्चे में नेता हैं, वे कुछ महत्वाकांक्षी कुछ हैं, ज्यादातर मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत अच्छी तरह उन्होंने आंदोलन लड़ने का काम किया और जो आज शांति के साथ अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिनके पल्ले है भी नहीं कुछ, वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जो मेरे क्षेत्र के किसान भाई हैं वो इस बात से बिल्कुल खफा हैं। बिल वापसी तो घर वापसी, अब रास्ते खुलने चाहिए। और इस क्षेत्र की जनता जो आज परेशानी, जो कारोबारियों ने, छोटे दुकानदारों ने परेशानी उठाई है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के संयुक्त मोर्चे ने इस माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता ने नहीं, जो किसानों ने मिलजुल कर लड़ने का आंदोलन का काम हुआ है। और इसमें मैं फिर कहूंगा, कुछ नेता जो बाहर से आए हुए नेता हैं, जैसे यूपी के एक मेरे भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो चुके हैं जो अर्धगर्म बयान भी देने का काम करते हैं और इस आंदोलन को शुरू से नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे हैं। तो अमित, आपने ये बात सुनी, ये बात सुनी, और जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर इस किसान आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे ताकि उनकी चमक कम ना हो जाए। इस बयान पर वहां पर जो किसान आपके साथ मौजूद हैं उनसे रिएक्शन लीजिए जरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि कुछ लोग जो किसान आंदोलन खत्म ना हो जाए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राकेश टिकैत कह रहे हैं, कुछ संयुक्त किसान मोर्चा ये भी कह रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? अभी आप सुबह से देख रहे हैं जितनी भी बाइट जो टिकैत साहब ने दी है वो स्पष्ट रूप से दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक झंडे के नीचे है पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, इसमें इफ वर्ड कुछ है ही नहीं। ये सब भ्रामक खबरें हैं जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की साजिश अब से नहीं, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से चली आ रही हैं। तो ये हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपसे आखिरी ये चीज़ें हैं कि संसद और सरकार कह रही है कि जो किसान मरे हैं उनका आंकड़ा उनके पास नहीं है, मंत्रालय के पास नहीं है, तो फिर मुआवजे की बात किस तरीके से करें? वो मुआवजा कैसे दे? देखो, मुआवजा देने के लिए हमारे संयुक्त मोर्चे से बैठ के बात तो करें। भाई सरकार बात करने को तैयार नहीं है। अब ये कोई हवा भाई तो बात है नहीं, सरकार तो बात करने को तैयार है। सूत्रों से ये भी है कि वो बैठक में MSP समिति बनी, उसमें 5 किसानों के नाम मांगे हैं सरकार ने। वो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने की कोशिश कर रही है। देखो, जिस प्रकार पहले हमारी वार्ता हुआ करती थी, पहले 12 दौर की वार्ता हुई है, पूरा संयुक्त मोर्चा वहाँ बैठता था, तो उसी तवज्जो में किसानों को अहमियत दे और उनसे बात करें।
तो हर चीज़ का पता चलेगा। लेकिन उनके पास सारे आंकड़े हैं, ऐसी बात नहीं कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं होता। उनके पास आंदोलन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, कौन कौन लोग कहाँ पर किसान शहीद हुए हैं। लेकिन वो कह रही है कि आंकड़े नहीं है उनके पास। वो केवल देश को गुमराह करने वाली बातें हैं कि जिससे देश गुमराह हो और पता नहीं चले कि भाई हम तो तैयार। यही कहना है कि जो राकेश टिकैत कहें वही सही, बाकी जबकि सरकार बार बार कह चुकी है कि दरवाजे खुले, आप कभी भी आए, बातचीत करें, और इसीलिए सरकार ने ध्यान भी दिया है इस पूरे मामले को लेकर के। और